ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज महाभारत के इस अंक में हम लोग दैत्यों के राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा किस प्रकार से जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की दासी बन के रहने लगती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले अंक में हम लोगों ने देखा कि दैत्यों के राजा बृहस्पति थे और उनके पुरोहित का नाम शुक्राचार्य था। तो राजा की पुत्री बृहस्पति की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री जो है वो उसका नाम था देवयानी। दोनों हम उम्र थी और एक साथ जो है दोनों खेलती कूदती थी। एक बार की बात है कि दोनों जो है वो अपने बहुत सारी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए जाती है और अपने वस्त्र उतार करके नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश करती है। इस बीच में वायु देवता जो है आकर के वो सारे सभी कन्याओं के वस्त्र को जो है वो एक दूसरे में मिला देते हैं। इसके फलस्वरूप जब देवयानी और शर्मिष्ठा और सभी कन्याएं जब जल से बाहर आती हैं तो गलती से जो है वो शर्मिष्ठा जो है वो देवयानी के वस्त्र को पहन लेती है। तो देवयानी बहुत नाराज होती है, कहती कि तुम दैत्यों की पुत्री हो और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, मैं ब्राह्मण कन्या हूँ और तुमने मेरा वस्त्र कैसे पहन लिया। इस पर जो है वो शर्मिष्ठा भी नाराज हो जाती है कि तुम अपने को बहुत ब्राह्मण बड़ा समझती हो, मैं राजा की पुत्री हूँ और तुम्हारा पिता जो है हमेशा हमारे पिता के सामने जो है वो हाथ जोड़े खड़ा रहता है और हमारे पिता के प्रशंसा में वो सब कुछ करता रहता है। हमारे पिता के दान पर ही तुम्हारा पिता और तुम्हारा लालन पालन होता है। इसलिए वो ये इन सब बातों को लेकर के दोनों कन्याओं में विवाद हो जाता है और उस विवाद में फिर आपसी जो झंझट होता है उसमें शर्मिष्ठा जो है वो देवयानी को एक कुएं में ढकेल देती है। देवयानी कुएं में गिर जाती है और उसके पश्चात जो है वो शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ अपना राजमहल में चली जाती है। देवयानी जो है उस कुएं में जो है वो पड़ी रहती है। इसी समय जो है वो वहाँ के राजा जिसका नाम ययाति था वो वन में शिकार करने के क्रम में वहाँ से गुजरते हैं और वो पाते हैं कि कुएं में किसी स्त्री की आवाज़ आ रही है। तो वो कुएं के पास जाकर देखते हैं और वो देवयानी को पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं यहाँ दैत्यों के राजा बृहस्पति के पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, तो मुझे आप बचाइए। तो ययाति जो है वो देवयानी को हाथ पकड़ के और फिर कुएं से बाहर निकाल देते हैं। इसके पश्चात जो है देवयानी ययाति से कहती है कि आपने मेरे हाथ को स्पर्श किया है, अब मुझे कोई दूसरा पति स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए आप जो है मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। इस पर ययाति बोलते हैं कि तुम ब्राह्मण कन्या हो और मैं जो हूँ वो क्षत्रिय नहुसपुत्र ययाति हूँ, तो हमारा विवाह जो है वो नहीं हो सकता है। और इस प्रकार कह करके ययाति जो है अपने फिर राजभवन में चले जाते हैं। इधर जो है
देवयानी जो है शर्मिष्ठा के इस कार्रवाई से बहुत क्रोधित है और वो जंगल में ही इंतज़ार करती रहती है अपने पिता के पास, आश्रम में नहीं जाती है। जब संध्या हो जाता है तो शुक्राचार्य को चिंता होती है कि सभी सहेलियां जो है वो चली आईं और हमारी पुत्री जो है देवयानी वो अपने घर वापस नहीं लौटी है। तो वो चिंतित होकर के उसके खोज में वो जंगल में जाते हैं। वहाँ देवयानी को पाते हैं क्रोधित रूप में और देवयानी से पूछते हैं। देवयानी जो है वो शर्मिष्ठा के द्वारा की गई कार्रवाई को बताते हैं और वो बताती है और वो कहती है कि मैं जो है अब ये बृहस्पर्वा के राज्य में अब मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसकी पुत्री ने मुझे मारने का प्रयास किया है, इसलिए मैं उसके राज्य में अब प्रवेश नहीं करूंगी। इस पर जो है शुक्राचार्य जो है वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के फिर वो अपने राजा बृहस्पर्वा के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा पुरोहित का कार्य नहीं कर सकता हूँ और मैं तुम्हारा राज्य छोड़ करके जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा ने वो मेरी पुत्री को कुआं में ढकेल करके और उसको जान से मारने का प्रयास किया। तो यहाँ पर दिखाता है कि दैत्यों के राजा बृहस्पर्वा जो है बहुत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए और आप अगर मान लीजिए हमको यहाँ छोड़ के चले जाइएगा तो मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगा और मेरा जो है राज्य बिना आपके नहीं चल सकता है। तब इस पर जो है वो बृहस्पर्वा जो है शुक्राचार्य से पूछते हैं कि मैं कौन सा ऐसा आपके साथ उपकार करूं कि आप जो है ये मुझे छोड़ करके नहीं जाएं। इस पर जो है शुक्राचार्य कहते हैं कि मेरी पुत्री देवयानी जो है वो प्रमुख रूप से आप लोगों से बहुत रुष्ट है, इसीलिए अगर वो मान जाएगी तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। इस पर जो है वो राजा बृहस्पर्वा जो है वो देवयानी के पास जा कर के उससे अनुरोध करता है कि मेरी पुत्री को माफ़ कर दो और अपने पिता को समझाओ कि वो मुझे छोड़ करके नहीं जाए। इस पर जो है देवयानी कहती है कि मैं इसी शर्त पर जो है आपको माफ़ कर सकती हूँ कि आपकी पुत्री जो है अपने 1000 सहेलियों के साथ मेरे साथ दासी बन के जीवन व्यतीत करे। वो यहाँ तक कहती है कि मेरा विवाह भी होगा तब भी वो मेरे साथ दासी बन करके जाएगी। तो अब ये जो राजा बृहस्पर्वा जो है ये दिखाता है कि उसके लिए शुक्राचार्य की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण थी। इसलिए वो शर्मिष्ठा को अपनी पुत्री को बुला करके उसको ये आदेश देता है कि तुम आज से अपनी सहेलियों के साथ देवयानी की दासी बन करके रहोगी। देवयानी भी जो है इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है। वो देखती है कि पिता का राज्य जो है खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो इस शर्त देवयानी के इस शर्त को मान लेती है कि ठीक है, मैं जो है देवयानी की दासी बन करके अपना जीवन व्यतीत करूँगी। इस प्रकार जो है वो शुक्राचार्य जो है पुनः राजा बृहस्पर्वा के पुरोहित के रूप में काम करने लगते हैं और देवयानी जो है उसकी दासी बन करके शर्मिष्ठा जो है वहाँ रहने लगती है। तो एक बार की बात है कि इसी प्रकार जो है वो देवयानी अपने दासी शर्मिष्ठा एवं अन्य सहेलियों के साथ जो है वन में खेलने के लिए जाती है। तो वहाँ शिकार खेलने के क्रम में जो है पुनः जो है वो ययाति महाराज ययाति वहाँ से गुजरते हैं
तो देवयानी जो है पुनः उनसे कहती है कि आपने मेरा हाथ का स्पर्श किया था और मुझे जो है कोई दूसरा पुरुष जो है विवाह नहीं कर सकता है, इसलिए आप मुझसे विवाह कीजिए। तब जो है कि ययाति कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कन्या हो और बिना तुम्हारे पिता के स्वीकृति के हम तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस पर जो है वो देवयानी ययाति को लेकर के अपने पिता शुक्राचार्य के पास जाती है और वो कहती है कि मैं महाराज ययाति से विवाह करना चाहती हूँ, आप इसकी स्वीकृति दें। इस पर जो है शुक्राचार्य भी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि महाराज ययाति से बढ़िया मेरी पुत्री को दूसरा कोई वर नहीं मिलेगा। इसलिए वो सहर्ष जो है अपनी पुत्री देवयानी का विवाह ययाति से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही इसके साथ वो कहते हैं कि शर्त के हिसाब से ये वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा जो है वो देवयानी की दासी बन करके तुम्हारे साथ जाएगी, इसीलिए तुम इसको भी दासी के रूप में स्वीकार करो। परंतु शुक्राचार्य एक शर्त ये देते हैं कि तुम शर्मिष्ठा को हमेशा दासी के रूप में रखोगे और इसे अपने पास कभी एकांत में इससे कोई बात नहीं करोगे और इसे अपने सेज पर जो है कभी नहीं ले जाओगे, अर्थात इससे कोई शारीरिक संपर्क तुम नहीं करोगे। तो इस प्रकार का शर्त दे करके शुक्राचार्य जो है अपनी पुत्री देवयानी का विवाह वो ययाति से कर देते हैं और विवाह के पश्चात जो है देवयानी राजा ययाति के साथ महारानी बन करके जाती है। साथ में जो है कई हजार दासियों के साथ शर्मिष्ठा भी जो है वो राजा ययाति के साथ राजमहल में जाती है। राजा ययाति जो है वो अपनी पत्नी देवयानी को तो राजमहल में रहने की व्यवस्था कर देते हैं, परंतु जो है शर्मिष्ठा जो दासी है उसके लिए अलग से एक अपने महल के बाहर जो है बाग में जो है वो एक आवास बना करके और शर्मिष्ठा एवं सभी दासियों के रहने की व्यवस्था करते हैं। शेष अगले अंक में किस प्रकार जो है ययाति जो है अपने पुत्रों को उत्पन्न करते हैं उसके बारे में हम लोग अगले अंक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।